हमने अभी मैनिफेस्टो बनाया है। अगर आप मैनिफेस्टो को पढ़ेंगे तो उसमें हमने 3-4 क्रांतिकारी काम आपके लिए किए हैं। ऐसे काम किए हैं जिससे आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। सबसे पहले हिंदुस्तान की जो गरीब लोग हैं, और उसमें बहुत सारे लोग आदिवासी हैं, दलित हैं, पिछड़े वर्ग के हैं, हर एक गरीब परिवार में, अच्छी तरह सुनिए मैं जो कह रहा हूं, हर एक गरीब परिवार को, उसमें से हम एक महिला को चुनेंगे और उस महिला के बैंक अकाउंट में साल के 1 लाख रुपए हम डालेंगे। हर महीने सीधा उस महिला के बैंक अकाउंट में हजारों रुपए जाएंगे। साल में हिंदुस्तान की सरकार हर गरीब परिवार को 1 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डायरेक्ट सीधा आपके बैंक अकाउंट में डालेगी। जो आशा और आंगनवाड़ी की महिलाएं हैं, उसमें भी आदिवासी हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, दलित हैं। उनको जो आज पैसा मिलता है, सरकार आने के एकदम बाद उस पैसे को हम दुगना कर देंगे, डबल कर देंगे। अब आदिवासी युवा, पिछड़े युवा, दलित, गरीब घर के युवा एक सवाल पूछते हैं। मैं 4000 किलोमीटर चला, कन्याकुमारी से कश्मीर चला, और पूरे रास्ते युवाओं ने मुझे कहा, राहुल जी हमें रोजगार नहीं मिलता। मध्य प्रदेश में देश से सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की, जो छोटे बिजनेस वाले हैं, जो छोटी फैक्ट्रियां चलाते हैं, मिडिल साइज फैक्ट्रियां चलाते हैं, वो सब बंद हो गए। सिर्फ अदानी, अंबानी, ये अरबपति ये बचे हैं। तो रोजगार पैदा ही नहीं हो रहा। और पूरे देश में युवा एक ही सवाल पूछते हैं कि हमें रोजगार चाहिए। रोजगार कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा? आज मैं इस भाषण में आपको जवाब देने आया हूं। सबसे पहले हिंदुस्तान की सरकार में 30 लाख सरकारी वैकेंसीज हैं। 30 लाख सरकार के पास रोजगार है, जो बीजेपी के लोग आपको देते नहीं है। वो आपको कॉन्ट्रैक्ट पे काम देते हैं, आपसे मजदूरी करवाते हैं, मगर सरकारी नौकरी आपको नहीं देते। इसीलिए हमारा पहला कदम, जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, ये जो 30 लाख सरकारी नौकरियां हैं, हम आपके हवाले कर देंगे। दूसरी बात, जो अमीर घर के लोग होते हैं, पता नहीं आपने अप्रेंटिसशिप शब्द सुना है या नहीं सुना है? तो मैं आपको बताता हूं अप्रेंटिसशिप क्या होती है।
जो ये अमीर घर के बच्चे होते हैं, रोजगार का पाने से पहले, काम करने से पहले ये अलग अलग कंपनियों में जाके ट्रेनिंग लेते हैं। कोई 6 महीने की ट्रेनिंग लेता है, 1 साल की ट्रेनिंग लेता है, और ट्रेनिंग के लिए इनको पैसे मिलते हैं। तो हम एक नया कानून ला रहे हैं। जैसे हम मनरेगा लाए थे, जिसमें हमें कहा था कि जो भी गरीब है उसे 100 दिन का रोजगार गारंटी करके कांग्रेस पार्टी देगी। तो ये हमने सालों पहले ये योजना हम आपके लिए लाए थे, और वो चलेगी। नरेंद्र मोदी जी ने उसको बंद करने की कोशिश की, पैसा नहीं देते हैं, हम उस योजना को चलाएंगे। मगर हम एक नई योजना, एक नया अधिकार आपको देना चाहते हैं। हिंदुस्तान के हर युवा को, हर गरीब युवा को, आदिवासी, दलित, पिछड़े वर्ग के, गरीब जनरल कास्ट के युवाओं को 1 साल की अप्रेंटिसशिप, साल का 1 लाख रुपया जो भी युवा चाहता है, पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, 1 साल का अप्रेंटिसशिप का अधिकार हम आपको देने जा रहे हैं। तो हर युवा को यह मिलेगा। जो भी करना चाहेगा वो बड़ी से बड़ी कंपनी में, सरकारों में, अस्पतालों में, अलग अलग संस्थाओं में उसे 1 साल की अप्रेंटिसशिप मिलेगी। 1 साल का 1 लाख रुपया मिलेगा, और फिर अगर वो अच्छा काम करेगा तो शायद वहीं उसको नौकरी मिल सकती है। जब मैं यहां यात्रा में निकला, युवाओं की एक शिकायत थी। आते थे, रोते हुए कहते थे कि राहुल जी, हमने सालों के लिए एग्जाम की तैयारी की, ट्यूशन का पैसा दिया, और जिस दिन चुनाव होता है उस दिन हमें पता लगता है कि बच्चों ने पैसा देकर पेपर खरीद लिया। हम पढ़े, हमने मेहनत की, और फायदा किसको हुआ? जो पढ़ा नहीं, जिसने पैसे देकर पेपर खरीदा। ये आपकी शिकायत थी। तो युवाओं के लिए तीसरा काम, पेपर लीक के खिलाफ एक कानून, सख्त से सख्त कार्रवाई। और ये जो प्राइवेट कंपनियों से पेपर करवाए जाते हैं, चेकिंग की जाती है, सरकार बनते ही हम ये सारा का सारा बंद करवा देंगे। हमारे किसान भाई हैं, आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी जी किसान बिल लाए, कानून लाए, और लाखों किसान सड़क पे उतर पड़े। पंजाब में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, पूरे देश में किसानों ने कानून का विरोध किया। किसान क्या चाहता है? किसान सिर्फ क्या? सही दाम। किसान ये कहता है कि देखिए, मुझे कोई फ्री गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे आपसे कोई तोहफा नहीं चाहिए, मगर जो मैं उगाता हूं, अपने खून पसीने से जो उगाता हूं, उसके लिए मुझे सही दाम मिलना चाहिए। बस यही कहता है किसान।
वही कहता और कुछ नहीं कहता। और नरेंद्र मोदी की सरकार कहती है हम आपको सही दाम नहीं देंगे। अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है, मगर किसानों का कर्जा माफ नहीं करते। और जब किसान एमएसपी मांगते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मांगते हैं, तो पुलिस वाले उन पे गोली चलाते हैं। तो हमने मैनिफेस्टो में साफ कह दिया है किसानों का कर्जा माफ होगा और कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस हिंदुस्तान के किसानों को मिलेगी और कानून के मुताबिक उनको सही दाम अनाज के लिए, धान के लिए दिया जाएगा। और आखिरी बात किसानों के लिए, ये जो नरेंद्र मोदी जी फसल बीमा योजना लाए हैं, आप पैसा भरते हो, सरकार का पैसा जाता है, आंधी तूफान आता है, फिर आपको बताया जाता है कि भैया आपको कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा, और पूरा का पूरा पैसा 16 कंपनियों को जाता है। तो हम नई योजना लाएंगे और जो आपकी इंश्योरेंस की क्लेम होगी उसका पैसा हम आपको 30 दिन के अंदर दिलवा देंगे।